आंटी का बर्थडे है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब कल ही था बट आज उनका बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे थे, आमीन। तो जैसे रानी सिस्टर और हम लोग बात कर रहे थे, बहुत पहले बात कर रहे थे जब वो हॉस्पिटल में थे, तभी मतलब रानी सिस्टर बोल रहे थे कि अपन आंटी को कुछ तो गिफ्ट देंगे, कुछ तो उनके लिए करेंगे, क्योंकि उन्होंने घर दिया है सेवकाई के लिए, जैसे यहाँ पर उनका सेवकाई हो रहा है और जिस तरीके से उन्होंने ग्रीट किया है, नहीं क्या, हम लोगों को ऐसा। तो वो टाइम पे तो हॉस्पिटल पे तो हम लोग कुछ कर नहीं पाए, तो इस टाइम पे मैंने ऐसा सोचा था कि अभी आंटी का बर्थडे है तो मैं उनको कुछ तो दूं गिफ्ट। तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं उनको कूलर दूंगा, कूलर। कूलर इसलिए कि गिफ्ट रहेगा उनको लेकिन काम हमारे आएगा है क्या नहीं? तो मैं गया उधर कूलर लेने के लिए, स्वर्ग के राज्य को इस्तेमाल आएगा वैसा कुछ तो दो है ना। तो मैं वहां पर गया कूलर देने के लिए, बट मिल नहीं पाया मेरे को ऐसा, लेकिन मैं उनको, आपको कूलर दे रहे हम लोग लाइट हाउस की तरफ से, है ना। तो वो चीज है। आज जैसे प्रभु के वचन में हम लोग देखेंगे कि आज हम लोग क्या बात करेंगे, कलीसिया, चर्च। आज हम लोग क्या बोलने वाले हैं, चर्च के बारे में देखेंगे कि कलीसिया क्या है, कि चर्च क्या है, ठीक है। सो बी कंफर्टेबल। अगर किसी को लग रहा है कि मेरा पैर दुख रहा है तो आगे वालों को बोल सकते हैं कि मुझको ऐसा करना है, बी कंफर्टेबल, नहीं क्या, आराम से बैठो, तुम्हारा पैर दुख रहा है तुम ऐसे रेस्ट भी कर सकते, ऐसा कुछ नहीं कि ये चीज है। तो आज हमारा टॉपिक क्या है, कलीसिया, चर्च। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक्साइटेड है कलीसिया को देखने के लिए कि चर्च क्या है, ये जानने के लिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम वचन में जाएंगे, आंखें बंद करेंगे सब लोग। तेज ब्रदर वचन के लिए प्रार्थना कर। कपड़ा लेकर इसको पूछो। जो कुछ सीखते हैं पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह है, आपकी दया है पिता परमेश्वर। खुदावन जो आपकी आज्ञा मानता है और उस पे चलता है वही आपसे प्रेम रखता है, ऐसा करता है पिता परमेश्वर। और पत्र से भी पिता परमेश्वर आपने यही कहलाया पिता परमेश्वर, क्या तो उससे प्रेम रखता है पिता परमेश्वर। हमें आपकी आज्ञाओं के ऊपर चलाइए खुदावन, और जो हृदय पिता परमेश्वर अगर पत्थर बन चुका है तो उसे पिघला दीजिए और उसकी संति मांस भर दीजिए, और आपके वचनों से भरिए, आपके पवित्र आत्मा से भरिए पिता परमेश्वर। और सबको पिता परमेश्वर चट्टान की नाय बनाइए, चट्टान के ऊपर घर बनाने वाले बनाइए। और सभी भाई बहनों का ताब आपके हाथों में देता हूँ, ब्रदर का ताब आपके हाथों में देता हूँ। जो वचन आएगा पिता परमेश्वर उस सामर्थ्य से सबके ऊपर उंडेलने दीजिए पिता परमेश्वर, और आपकी महिमा होने दीजिए। सब कुछ आपके हाथों में देकर ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ओके, प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा टॉपिक क्या है, कलीसिया, आमीन। कि चर्च है क्या, कलीसिया है क्या करके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो बाइबल का वचन कहता है कि हम ही कलीसिया, हमारा शरीर ही पवित्र आत्मा का मंदिर है, जिसके अंदर आत्मा है वही कलीसिया है। बिना आत्मा का तो कोई कलीसिया है नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो कलीसिया, सबसे पहली बात, द चर्च इज अ मिस्ट्री। कलीसिया क्या है, एक राज है, एक गुप्ती है, दैट इज अ मिस्ट्री। जैसे कि मसीहा एक राज था, मिस्ट्री एक क्या कहते हैं कि कुछ ऐसा जिसको छुपाया गया था, किसी के सामने लेकर नहीं आया था, द हिडन, है ना। जिस तरीके से आरंभ से आदम नबियों के द्वारा, लेकिन उनको पता नहीं था कि हु इज क्राइस्ट, मसीहा उद्धार करता क्या है। उसी तरीके से उसकी दुल्हन कलीसिया क्या है करके, ये दो क्या थे, राज थे, छुपे हुए थे। और परमेश्वर ने इन दोनों को किसके, मतलब किन के आंखों से छुपाया था, स्वर्गदूतों के, राजा, अधिकारी, प्रधान था, सता, कि इनको नहीं मालूम था कि हु इज द क्राइस्ट और वो क्या करेगा और उसकी दुल्हन कलीसिया क्या करेगी। तो आज वही कलीसिया के बारे में हम जानने वाले हैं। हम आंखें बंद करेंगे, हम टंग्स में प्रेयर करेंगे। थैंक यू जीसस। इलामोन दला रेखांदरा बरका शिखरियांदरा बरका सिखिरे बरका शकरा बोरिया सूरा शकरा बोरिया स्थिरा बरका स्तरबा रेबेल रिबांदे लरिका शिकला नलिया दोनिया जनवे कोनी मलका शिकला नलिया सोनिया सनवे कोनी मा ओलियन दोलिया सेंदला बिकोन दली मोंदला का शिकला दल बल करंदरा बिकोरे अंदरा बरका सिखिरे अंदरे स्तरबा करंदरा अस्तर मरंदरबा रेबेल रिका शिकला नलिया सोनिया सनवे कोनी मा ओला नलिया सोनिया सनवे कोनी मा ले मोने ले का शिकोनिया सनवे कोन दल कांदला बलिया सोंदला का शिकला
लिया सोनिया सनवी को रका शिकर बोर या सूर का शकर बर या से रका सरबा रेबेल रिकेल रेबेल रिया सिन रबल का शिकर लिया से नमा। ओ पवित्र पिता, हमारे हृदय हमारे मन को स्पर्श कर प्रभु जी, हमारे मन से सारा पत्थर सारा अंधकार निकाल दे परमेश्वर। तेरा वचन हमारे हृदय में पहुंचे परमेश्वर, तेरा वचन का सामर्थ्य हम जान सके प्रभु जी, हम तेरे प्रकाशन तेरे आत्मिक ज्ञान को तेरे रहस्य को तेरे मिस्ट्री को देख सके प्रभु जी। इस रीति से हमारे आत्मिक आंखों को स्पर्श कर, हमारे आत्मिक हृदय मन को स्पर्श कर, हमारे आत्मिक कानों को स्पर्श कर कि हम कलीसिया क्या है जान सके, हमारा अस्तित्व क्या है हम जान सके, हमारा जिम्मेदारी क्या हम जान सके प्रभु जी की हु इज द टेंपल ऑफ गॉड। ओ ला रखा सिकिरी का शेकेरी कसरा या सेरा बारका सरबा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आए का समय का दावा तेरे पवित्र हाथों में सौंपते खुदा, मेरे जबान मेरे शरीर आत्मा प्राण का दावा तेरे पवित्र हाथों में सौंपते खुदा, आत्मा से भरकर कार्य करने के लिए चला पिता। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। हम जाएंगे फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 21 वर्स 1 से पढ़ेंगे। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 21 वर्स 1। हाँ पढ़ो, जिसको भी मिलो पढ़ो। या क्रॉनिकल्स इतिहास। हाँ 1 पढ़ो। 21 का 1। अगर इंग्लिश में है तो मत पढ़ो, हिंदी में रहेगा तो पढ़ो, हिंदी या मराठी। 21 का 1 ना। हाँ 21 का 1। शैतान ने इस्राएल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इस्राएलियों की गिनती ले। तब दाऊद ने योआब और प्रजा के हाकिमों से कहा, तुम जाकर बेरशेबा से ले दान तक इस्राएलियों की गिनती लेकर मुझे बताओ कि मैं जान लूं कि वे कितने हैं। योआब ने कहा, यहोवा की प्रजा कितनी ही क्यों न हो, वह उसको 100 गुना बढ़ा दे, परंतु हे मेरे प्रभु हे राजा, क्या वे सब राजा के अधीन नहीं है। अभी यहाँ पर क्या लिखा कि शैतान ने दावीद को उकसाया कि वो क्या करे, इजराइल की गिनती करे। प्रेज द लॉर्ड। शैतान ने दावीद को उकसाया कि वो इजराइल की गिनती करे। पूरा तो नहीं, हम शॉर्टकट में जाएंगे यहाँ पर भी, लेकिन फिर वो क्या कहता है, दावीद अपने जो मतलब उसका जो लीडर है उसको बोलता है कि जाके इजराइल की गिनती करके लेकर आ। फिर जब वो इजराइल की गिनती करके लेकर आता है तो दावीद को पता चलता है कि मैंने पाप किया। लेकिन उसको पाप करने के लिए किसने उकसाया? शैतान ने। उसको इजराइल की गिनती करने के लिए किसने उकसाया? शैतान ने। अभी सवाल ऐसा आता कि क्यों इजराइल की गिनती करने के लिए? यहोवा हमेशा से कहता है कि तुम्हारा सामर्थ्य मैं हूँ, तुम्हारी चट्टान में हूँ, तुम्हारी ताकत में हूँ, तुम्हारा बल तुम्हारा सैनिक नहीं है, तुम्हारा बल तुम्हारे घोड़े नहीं है, तुम्हारा बल तलवार है, भाले नहीं है, परंतु तुम्हारी बल कौन है? मैं हूँ। भले ये सेना 10 भी क्यों ना हो, लेकिन यहोवा है तो तुम जीतोगे। लेकिन दावीद का विश्वास किधर से किधर गया? आर्मी के ऊपर, कि मेरे पास फौज कितनी है, क्या मेरे पास उतनी फौज है कि मैं दूसरों से जीत सकूं। उसका विश्वास किधर रहना चाहिए था? पहले जब वो जवान था तब उसका विश्वास कैसा था? यहोवा के ऊपर। प्रेज द लॉर्ड। जब वो गोलियत को मारने के लिए गया था तब क्या उसके पास सेना थी? तब क्या उसके पास तलवार, क्या बोलते, घोड़े, भाले, ये सब थे? कुछ नहीं था उसके पास। क्या लेकर गया था? एक छोटा सा पत्थर से उसने गोलियत को गिराया। प्रेज द लॉर्ड। अब जब वो राजा बन गया तो उसका विश्वास देखो तुम कहां से कहां हो गया, कि अभी उसका विश्वास किधर है? परमेश्वर की ओर नहीं, उसकी सेना की ओर। क्या सचमुच में मेरी सेना में इतने लोग हैं क्या कि बाहर के सेना कैसे कम बढ़ेंगे, मेरे को हरा देंगे? इसलिए वो कहता है कि जाके गिन कि मेरी सेना कितनी है करके। फिर वो उसका वजीर आता है और बोलता है तेरे पास इतना इतना सेना है करके। लेकिन वहां पर तुम पढ़ोगे तो योब भी बोलता है कि दावीद ऐसा मत कर। तेरे को ऐसा क्यों लगता है कि नहीं कि अपना सेना कम है करके, ऐसा पाप मत कर। फिर भी वो उकसाता है, जाता है। जब काउंट लेकर आता है दावीद को पता चलता है मैंने क्या किया है? पाप किया है करके। मैंने मेरा विश्वास परमेश्वर की ओर से हटा के मेरे सेना पर लगाया, बल पर लगाया, है ना। तो वो चीज है। इसलिए हमको कभी भी ये नहीं सोचना कि हमारे मीटिंग में कितने लोग आए, हम कितने घरों में प्रचार के लिए जा रहे, हम कितनों को प्रचार कर रहे हैं। ये भाई 12 को कर रहा है, मैं क्यों 2 को कर रहा हूँ? दैट्स रॉन्ग। हमको हमेशा बल परमेश्वर पे कि प्रभु करेगा, प्रभु कार्य करेगा, है ना। ये चीज है। अब अगर हम लोग पढ़ेंगे वचन 9 से, वही 21 का 9 से पढ़ो। तब यहोवा ने दाऊद की दर्शी बात से कहा, जाकर दाऊद से कहे, जाकर दाऊद से कहे, यहोवा कहता
यहोवा यूं कहता है, कि मैं तुझको मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूँ, 3 विपत्तियां दिखाता हूँ, उनमें से एक को चुन ले, उनमें से एक को चुन ले मैं उसे तुझ पर डालूं। कि मैं उसे तुझ पर डालूं। तब गाद ने दाऊद के पास जाकर उससे कहा, हाँ। यहोवा यूं कहता है हम्म। कि जिसको तू चाहे उसे चुन ले, हम्म। या तो 3 वर्ष का अकाल पड़े, हाँ। 3 महीने तक तेरे विरोधी तुझे नष्ट करते रहे, हाँ। और तेरे शत्रु की तलवार तुझ पर चलती रहे। या 3 दिन तक यहोवा की तलवार चले। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। बस यहोवा की तलवार चले, अर्थात अर्थात मरी देश में फैले और यहोवा का दूत इज़राइल देश में चारों ओर विनाश करता रहे। अब सोच कि मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। अगर मान लो कि परमेश्वर ने तुम्हारे पास्टर को तुम्हारे घर पर भेजा और बोला ऐसा कि प्रभु तुम्हारे ऊपर 3 विपत्तियां लेकर आने वाले, तुम बोलो क्या करोगे? अपन कैसे होंगे, है ना? पास्टर को बोलेगा यू आर नॉट फ्रॉम गॉड, गो आउट। है कि नहीं? तो राजा दावीद का जो सिर था, सिर बोले तो क्या, उसका नबी कि जो उसको बताता था सारी चीजें, तो वो आके कहता है उसको कि देख अभी यहोवा की ओर से 3 विपत्तियां आएंगी, तू बता कि तीनों में से कौन सी चाहिए। पहली कि 3 साल तक तेरे दुश्मन तेरे ऊपर तलवार चलाते रहे और तू हारता रहे। दूसरी कि 3 साल तक प्लेग यानी बीमारी तेरे राज्य में होगी। और तीसरी 3 दिन तक यहोवा की तलवार चले। तू बता तीनों में से तुझे क्या चाहिए, है ना? उसने बहुत बड़ा, वो इतना चतुर है कि उसने बहुत अच्छी चीज चुनी। उसने क्या बोला मालूम क्या? उसने बोल दिया कि मनुष्य के हाथों से पढ़ना तो अच्छा है कि यहोवा के हाथों में पढ़ो, क्योंकि यहोवा रहम दिलाने वाला है। 3 दिन तो मेरे को छड़ी मारेगा लेकिन मेरे को इतना भी नहीं मारेगा। लेकिन मनुष्य दुर्दैव है, वो शायद मेरे को मार भी सकता, मेरे को लूट भी सकता, मेरे पर रहम नहीं करेगा। लेकिन अच्छा है कि मैं यहोवा के हाथ में गिरूं। अगर हमने गुनाह भी किया, पाप भी किया, तो मनुष्य के पास मत जाओ कि तू क्या करेगा, ये क्या करेगा। परमेश्वर के हाथों में गिरो, परमेश्वर के पास जाओ कि उसको मालूम है कि तुझसे माफी मांगो तो मेरे को क्षमा करेगा। इसलिए स्तोत्र संहिता में लिखता भी हो कि मनुष्य के हाथों में पढ़ने से भला है कि मैं परमेश्वर के हाथों में पढ़ूं, कि वो मेरे को दंड दे, वो मेरे को सजा दे, वो मेरे को मारे, है ना? पढ़ो आगे, पढ़ो। हाँ। अब सोच कि मैं अपने भेजने वालों को क्या उत्तर दूं। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ, मैं यहोवा के हाथ में पड़ूं, क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है। उसकी दया बहुत बड़ी है, तो मनुष्य के हाथ में मुझे पड़ना ना पड़े। तब यहोवा ने इज़राइल में मरी फैलाई और इज़राइल में 70,000 पुरुष मर मिटे। तब फिर परमेश्वर ने एक दूत यरूशलेम को भी उसका नाश करने को भेजा, और वह नाश करने पर ही था कि यहोवा दुख देने से खेदित हुआ और नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर कितना मतलब रहम दिल है ना, कि वो भेजता भी है, लेकिन जब वो देखता है कि इंसान मर रहे तो वो खेदित हुआ, है ना? नूहा के टाइम पे भी यही देखते कि जब उसने देखा कि इंसान मर गए तो वो खेदित हुआ। परमेश्वर को नहीं पसंद आता कोई मरे, कोई नहीं क्या नाश हो। वहां पर बात बताता है उसका कैरेक्टर कि वो क्या हुआ, वो खेदित हुआ, उसका मन दुख गया, और फिर उसने उस स्वर्गदूतों को रोका, है ना? अपने बाजू वालों को बोले जेरूशलेम। प्रेज द लॉर्ड। तो अभी परमेश्वर का जो स्वर्गदूत है वो कहाँ पर आया? सबसे पहले इजराइल। इजराइल में से उसने कितनों को मारा? 70,000। अब लास्ट में वो किधर गया? जेरूशलेम, द सिटी ऑफ द मोस्ट हाई गॉड, परमेश्वर का नगर जेरूशलेम, है ना? परमेश्वर का नगर। अभी ये उस जमाने की बात है जहां पर मंदिर की स्थापना नहीं हुई थी, क्योंकि सुलेमान पैदा नहीं हुआ था। दावीद की बात है। मंदिर किसने बांधा? सुलेमान ने। तो मंदिर नहीं था वहां पर, उस जगह की बात है कि जेरूशलेम। तो तुम देखेंगे कि ये पूरा अगर हम लोग मान ले कि दिस इज इजराइल, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग मानते कि ये नगर है जिसका अर्थ है जेरूशलेम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जो स्वर्गदूत आया, एंजल, अपनी तलवार लेकर, उसने पूरे इजराइल में घूमा, सबको मार दिया, लेकिन लास्ट में वो जेरूशलेम के पास आया। और जैसे जेरूशलेम के पास आया, जेरूशलेम में घात करने के लिए, तो यह वो खेदित हुआ और उसने बोला कि अपनी तलवार रोक ले, अब बस कर करके। फिर वो जेरूशलेम में जो स्वर्गदूत था वो उसने क्या किया? रोक गया वो। लेकिन वो कहाँ रुका? आगे पढ़ो। उस समय बस कर अपना हाथ खींच ले। हाँ। उस समय यहोवा का दूत यबूसी अर्नान के खलियान के पास खड़ा था। दाऊद ने आंखें उठाकर देखा कि यहोवा का दूत हाथ में खींची हुई और यरूशलेम के ऊपर बढ़ाई हुई एक तलवार लिए हुए आकाश
आकाश के बीच खड़ा है। हाँ, अभी स्वर्गदूत किधर खड़ा है? आकाश के बीच, और तलवार लेकर ही खड़ा है कि मेरे को बस कमांडमेंट आने दो, मैं जेरूशलेम पे तलवार चला दूंगा, है ना। वो ऐसा लेकर खड़ा है कि मेरे को सिर्फ ऊपर से परमेश्वर ने बोलने से दे, अब मैं तो रेडी छू मारने के लिए, है ना। तो तलवार, खुली तलवार लेके वो मंदिर के ऊपर खड़ा है, इधर अपनी तलवार लिए कि बस मेरे को एक्शन दो, मैं जेरूशलेम के ऊपर तलवार चला दूंगा। और जब राजा दाऊद आके उसको देखते हैं, आगे पढ़ो। तब दाऊद और पुरनिये ताज पहने हुए मुंह के बल गिरे। तब दाऊद ने परमेश्वर से कहा, जिसने प्रजा की गिनती लेने की आज्ञा दी थी, क्या मैं नहीं हूँ? हाँ, जिसने पाप किया और बहुत बुराई की है, वह तो मैं ही हूँ। परंतु इन भेड़ बकरियों से ने क्या किया है? इसलिए हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तेरा हाथ मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो, परंतु तेरी प्रजा के विरुद्ध ना हो कि वे मारे जाएं। तब यहोवा के दूत ने गाद को दाऊद से यह कहने की आज्ञा दी कि दाऊद को चढ़कर यबूसी अर्नान के खलियान में यहोवा की एक वेदी बनाए। अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक स्वर्गदूत जेरूशलेम के ऊपर खड़ा है तलवार लेके, लेकिन दाऊद के पास एक स्वर्गदूत आता है और वो क्या बोलता है उसको कि तू जाके जेरूशलेम के पास उस नगर में जाके परमेश्वर को वेदी चढ़े। सो दिस आर द बैटल ऑफ गॉड्स, ये स्वर्गदूतों की लड़ाई हो रही है। एक स्वर्गदूत दाऊद के साथ है जो उसको लीड कर रहा है, लेकिन एक स्वर्गदूत जेरूशलेम को खत्म भी करना चाहता है जो ऊपर है ना। वहां पर देखते हैं कि स्वर्गदूत ऊपर तलवार लेकर खड़ा है, लेकिन दूसरा स्वर्गदूत दाऊद के पास आता है और बोलता है कि तू जा वहां पर जेरूशलेम नगर में परमेश्वर को वेदी चढ़ा ताकि परमेश्वर माफ करे। ये एक चीज है। और हम लोग देखते हैं एक स्वर्गदूत लूसीफर, जिसने ये शुरुआत किया, उसने ही दाऊद को उकसाया गिनती करने के लिए। सो तुम देख रहे हो गाइस, दिस इज समथिंग विच इज हैपनिंग बिटवीन एंजल्स। ये कुछ तो ऐसा है जो स्वर्गदूतों में हो रहा है, आपसी लड़ाई हम लोग बोल सकते हैं। हम सिर्फ प्यादे, हकीकत उधर से सब कुछ होता है, हमको नहीं पता कि क्या हुआ है आसमान में। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने घर पर कुछ संकट आया, मेरे को जॉब से निकल दिया, हम लोग हो गया नहीं क्या, मग चालू अपना ये कैसा हो गया, संकट आया, असं झालं तसं झालं, ये चीज है। लेकिन अपने को नहीं पता कि भाई कुछ तो आसमान में हुआ है। आयुब के बारे में देखो कि आयुब का जो पूरा कुटुंब, घर परिवार मर गया, प्रेज गॉड, लेकिन उसको नहीं पता था कि भाई ऊपर से कुछ तो हुआ है, इसलिए तेरे घर परिवार में ऐसी चीजें हुई है। लेकिन वो तो बड़बड़ करने लगा कि अरे क्या हुआ, कैसा हुआ, मैं क्या करूं, ये करूं, है ना। तो इसलिए जो कुछ इधर है ना वो सब आसमान से रिलेटेड है, वहां पर कुछ तो होता है, इसलिए हमारे जीवन पर अटैक होता है। लेकिन धन्यवाद है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, और पवित्र आत्मा वही आत्मा है जो पिता के अंदर है। तो पिता को जो सब कुछ पता है वही आत्मा हमारे अंदर है। तो आने वाले संकट पवित्र आत्मा हमको सपनों के द्वारा बताता है, आने वाली विपत्तियां पवित्र आत्मा हमको बताता है, वो लीड करता है, गाइड करता है, मार्गदर्शन, कि आप अभी कुछ भी छुपा नहीं है, तुम्हारे सामने सब कुछ खुला है ना, वो चीज है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि राजा दाऊद यहाँ पर आ रहा है, किंग डेविड, उसके साथ एक स्वर्गदूत है जिसने उसको बोला कि जेरूशलेम में जा और वहां पर परमेश्वर के लिए क्या चढ़ा, वेदी, है ना। ये हम लोग मान ले कि जेरूशलेम का नगर है, यहाँ पर वेदी चढ़ा। आगे पढ़ो। दाऊद चढ़ गया, तब अर्नान के पीछे फिर के दूत को देखा और उसके चारों बेटे जो उसके संग थे छिप गए। अर्नान उस समय गेहूं दाव रहा था। तब दाऊद अर्नान के पास गया, तब अर्नान ने दृष्टि करके दाऊद को देखा। हाँ, अभी वहां पर वो जो नगर था जेरूशलेम, उसका मालिक कौन था मालूम? ऑर्नान। बोलो बाजू का, ऑर्नान। वो क्या था? जेरूशलेम नगर का मालिक था। वो जमीन उसकी थी, सुलेमान से पहले वो जमीन किसकी थी? उसकी थी। ऑर्नान नाम का जेबूसाइट लिखा है वहां पर, एक लोकल आदमी। और उसका काम क्या था मालूम? गेहूं को कचरे से अलग करना। उसका काम क्या था? गेहूं को कचरे से अलग करना। तो तुमने देखा होगा कि अगर तुम खेतों में गए रहेंगे तो शेतकरी गेहूं को जो कचरों से अलग करते हैं तो एक पत्थर रहता है गिरने वाला, माहिती? गिरने वाला क्या करते हो? वो बीच में गेहूं डालता है और बाजू से ऐसा ऐसा घुमाता है और वो घूम घूम के वो गेहूं का पूरा कचरा निकलता है और फिर वो कचरे को अलग करते हैं और गेहूं को अलग करते हैं।
तो ऑर्नन का वो काम था कि गेहूं कचरे को अलग करना। अभी उस ऑर्नन को दावीद का स्वर्गदूत दिखा, तो जैसे उसको देखा ना कि दावीद आ रहा और उसके पीछे स्वर्गदूत है, इसका मतलब ऑर्नन स्वर्गदूत को जानता था। वहां पर लिखा उसने देखा और ऑर्नन के बच्चे चुप गए। तो अगर हम लोग मान ले कि इसी जगह पे ये ऑर्नन है और ये यहाँ पर काम कर रहा है कि यहाँ पर मान लो यहाँ पर गेहूं उसने डाले और यहाँ पर गेहूं का कचरा है, मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, गेहूं व्हीट, और कचरे को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, चाफ। तो वो क्या कर रहा है, दोनों को अलग कर रहा है, गेहूं को और चाप को। पिक्चर देखो यहाँ पर हमेशा नबी लोग जो है वो इमेजिनेशन और पिक्चर के द्वारा लिखते थे। आज अगर कोई परमेश्वर का नबी है और उसको कोई प्रकाशन मिला है, तो वो प्रकाशन अगर आपको बताना है तो वही बताएगा जो उसके दिमाग में। जैसे कि लूसीफर के बारे में किसने लिखा, यशायाह ने, लेकिन यशायाह ने लूसीफर को किसके द्वारा मतलब डिस्क्राइब किया है, गिटार ड्रम्स, ये तो नहीं है, क्योंकि गिटार ड्रम्स कभी आए, अब भी आए, लेकिन उसने कैसे बोला, बांसुरी है ना, सितारे। तो उस जमाने के इंस्ट्रूमेंट के द्वारा उसने लूसीफर को डिस्क्राइब किया। अगर यशायाह इस युग में पैदा होता तो गिटार और ड्रम्स के द्वारा लूसीफर को पैदा कर मतलब डिस्क्राइब करता। तो बात ऐसा है कि नबी लोग हमेशा इमेजिनेशन के द्वारा बात करके जो उनके दिमाग में है वही परमेश्वर मतलब कैसा। अभी मैं उस दिन एक घर पे गया था प्रेयर के लिए, तो उस ब्रदर जो थे वो भाई थे, लेकिन लॉर्ड मेरे को वहां पर बोल रहा था कि ये ही इज रिलेटेड टू केविन, ऐसा ही इज रिलेटेड टू केविन। तो बोला ही इज रिलेटेड टू केविन, तो मेरे को ऐसा लगा कि जोसेफ, इसका सरनेम जोसेफ है ना, तो मेरे मन में पवित्र आत्मा वर्ड दे रहा है जोसेफ जोसेफ जोसेफ। सो मैं उसको बोला कि आपके रिलेटेड कुछ जोसेफ है क्या, जोसेफ, वो जोसेफ। मेरे को क्या लगा कि रिश्तेदार है, वो बोला नहीं मैं जोसेफ स्कूल से हूँ। सो दैट्स हाउ होली स्पिरिट स्पीक। वो क्या करते हैं, इमेजिनेशन के द्वारा बात करते हैं, है ना वो चीज। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि गेहूं और चाप को अलग करना है। ऑर्नन यहाँ पर है, उसका काम यहाँ पर है, ये नगर है, लेकिन ऊपर स्वर्गदूत है जो तलवार लेकर खड़ा है। यहाँ पर दावीद आता है और दावीद वेदी तैयार करता है ना। अब अगर दावीद जब वेदी तैयार करता है, हाँ 25 से पढ़े, पढ़ो 25। तब दाऊद ने कहा, दाऊद ने वहाँ यहोवा की एक वेदी बनाई और होम बलि और मेल बलि चढ़ाकर यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना की, और उसने होम बलि की वेदी पर स्वर्ग से आग गिराकर सुन ली। हाँ हाँ, यहोवा ने दूत को आज्ञा दी और उसने अपनी तलवार फिर म्यान में रखी। फिर न्यान में रखी। और आगे, यह देखकर कि यहोवा ने यबूसी और नून के खलियान में मेरी सुन ली है, दाऊद ने उसी समय वहाँ बलिदान किया। यहोवा का निवास जो मूसा के जंगल में बनाया गया था, और होम बलि की वेदी, ये दोनों उस समय गिबोन के ऊंचे स्थान पर थे। परंतु दाऊद परमेश्वर के पास उसके सामने ना जा सका, क्योंकि वह यहोवा के दूत की तलवार से डर गया था। आगे, तब दाऊद कहने लगा यहोवा परमेश्वर का भवन यही है और इजराइल के लिए होम बलि की वेदी यही है। क्या बोला कि यहोवा का भवन यही है और इजराइल की वेदी भी यही है। और आगे, तब दाऊद ने इजराइल के देश में जो परदेशी थे उनको इकट्ठा करने की आज्ञा दी, और परमेश्वर का भवन बनाने को पत्थर गढ़ने के लिए तराश ठहरा दिए। फिर दाऊद ने फाटकों के किवाड़ों की कीलों और जोड़ों के लिए बहुत सा लोहा और तोल से बाहर बहुत पीतल बस सिस्टर बस के बाहर देवदारू के पेड़ इकट्ठे किए। ओके, तो यहाँ इसके बाद फिर परमेश्वर दावीद के पास आते हैं और दावीद को बोलता है कि अब से तू भवन नहीं बनेगा, तेरे हाथ खून से लथपथ घिरे, लेकिन तेरा बेटा बनेगा। ठीक है, तो जो जेरूसलम मंदिर की स्थापना जो हुई वो इस कहानी से रिलेटेड है। जब दावीद ने देखा कि कैसे यहाँ पर वेदी दिया और फिर परमेश्वर का स्वरदूत
तलवार अंदर डाल दिया और वो चला गया, यानी कि जो क्रोध था जो परमेश्वर की ओर से आया था वो निकल गया। कब? जब मैंने यहाँ पर वेदी चढ़े। वहां पर वो लिखता है, वहां पर वो कहता है कि इसी जगह पे तेरा भवन होगा। क्या लिखता है? इसी जगह पे तेरा भवन होगा। तो अगर तुम देखोगे ना कि ये जगह इतनी ब्लेसेड है कि इसका इतिहास अगर देखोगे, ये वही जगह है जहां पर अब्राम ने इसक को बलिदान किया था। माउंट मोराया वो वही जगह है जहां पर अब्राम ने इसक को बलि किया था। अब्राम और आइजक, जो कि बकरी ईद मनाते हैं, और यीशु मसीह के बारे में वो छवि है कि बाप बेटे को मार रहे हैं। ठीक है, अब बात ऐसी है कि ये वही जगह है जहां पर याकूब को दर्शन दिखाते थे। वो कहता ना कि दिस इज द परमेश्वर का घर, है ना। और ये वही जगह है जहां पर सुलेमान ने मंदिर बांधा, जेरूसलम। मंदिर टूटने के बाद वापस दूसरा मंदिर नेहमिया ने बांधा। ये वही जगह है जहां पर यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया है। उसी पर्वत है, माउंट मोरा है ना। तो तुम देख रहे क्या, इसी जगह पे सारे आशीषें थी। लेकिन परमेश्वर ने क्यों बताया मालूम क्या? कि ये एक्चुअली ये है क्या? ये कलीसिया का जन्म है, चर्च का जन्म है। किसका? कलीसिया। कि वहां पर उसने ऐसा बताया कि ये जो ओर्नन है वो क्या कर रहा है? गेहूं को और कचरे को अलग करेगा। यीशु मसीह के बारे में लिखा है ना कि वो आएगा, उसका पंखा उसके हाथों में है, और गेहूं को और भूसे को अलग करेगा। वो गेहूं को अपने साथ लेकर जाएगा, परंतु भूसे को वो आग से जला देगा। कलीसिया वो चीज है कि जो न्याय करने वाली है, जो धार्मिकता और अपवित्रता दर्शाने वाली है, जो भूसा और कचरा क्या बोलते हो, डिफरेंशिएट करने वाली दो चीजें। तो यहाँ पर ये परमेश्वर बता रहा है कि किस तरीके से एक स्वर्गदूत जो तलवार लेकर आसमान में खड़ा था, ये स्वर्गदूत किसको दर्शा रहा है मालूम? लॉ को। लॉ यानी कि क्या? आज्ञा। आज्ञा के स्वर्गदूतों को दर्शा रही। किसके स्वर्गदूतों को? आज्ञा के स्वर्गदूतों को, लॉ, द एंजल्स ऑफ लॉ। तुम मालूम 10 आज्ञा क्या है कि मूसा ने 10 आज्ञा लेकर आया ऊपर से, वो 10 आज्ञा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। वो 10 आज्ञा नहीं है, लेकिन 10 आज्ञा क्या है? वो स्वर्गदूत है जो आसमान में 10 आज्ञा की एक टीम है जो हमारे ऊपर रूल कर रही थी। प्रेज द लॉर्ड। तो वो तलवार लेकर ही खड़े थे, क्योंकि हमने क्या किया? आज्ञा के विरुद्ध पाप किया है, और आज्ञा क्या करेंगे? हम सबको खत्म करेगी। और आज्ञा ही हमको खत्म कर रही थी, हमको मार रही थी, हमको नरक में लेकर जा रहे थे, हमको खत्म कर रहे थे, क्योंकि वो दंड अपने ऊपर था। तलवार लेकर वो खड़े थे। लेकिन दावीद ने क्या किया? जो कुर्बानी किया वहां पर, द सैक्रिफाइस, वो यीशु मसीह को दर्शाता है कि यीशुआ के कुर्बानी से ये जो लॉ के स्वर्गदूत थे, इन्होंने अपनी तलवार वापस अपने कवर में डाल दी, और ये टाटा बाय बाय गो, चले गए। क्यों? यीशु मसीह के कुर्बानी से ये लोग चले गए। फिर यहाँ पर ही उसने क्या किया? चर्च की स्थापना, कलीसिया की स्थापना। और वो क्या बोला कि कलीसिया इतनी सामर्थ्य होगी कि नर्क उसको जीत नहीं पाएंगे, है ना। बोलो, हाँ, उसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। तो अगर तुम देखोगे कि कलीसिया सबसे पहला बाइबल में जिक्र कब आया कलीसिया का, कोई बताएगा? सबसे पहली बार बाइबल में जिक्र कलीसिया का, चर्च, पतरस को बोला था, तुझ पर कलीसिया खड़ी करो। हाँ, प्रबल नहीं। हाँ, तो वहां पर यीशु मसीह बोलता है कि पेतरस को बोलता है कि तुमको क्या, चेलों को बोलते, तुमको क्या लगता है कि मैं हूँ कौन? हु आई एम। कोई बोलता है एलिया, कोई बोलता है तू बहुत पुराना नबी है, तुमको क्या लगता है मैं कौन हूँ? तो पेतरस क्या बोलता है? हे प्रभु, तू सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर का पुत्र है, तू मसीहा है, यू आर द सन ऑफ गॉड, यू आर द क्राइस्ट। तो जब यीशु मसीह बोलते कि पेतरस ने सही जवाब दिया, उसने वो जवाब दिया जो छुपा हुआ था, तो वो क्या बोलते पेतरस को कि पेतरस, तेरे इस प्रकाशन से, तेरे इस रेवलेशन से जो तुझे मिला है, ये तुझे शरीर से नहीं मिला, परंतु मेरे आत्मिक पिता ने तुझे दिया। क्या दिया? रेवलेशन कि ये परमेश्वर का पुत्र है। तो वो क्या बोलता है? इसी रेवलेशन पर मैं अपनी चट्टान खड़ी करूंगा, है ना, मैं अपना कलीसिया की स्थापना करूंगा, और नरक के दीवारें उस पर प्रबल नहीं होंगे। प्रेज द लॉर्ड। विपिन ब्रदर गोइंग, यस, चलेंगे, उनको एक जगह पे जाना है, वर्शिप करें। सो सिट ब्रदर। तो आप हम वचन निकलेंगे जब यीशु मसीह पेतरस से बात करते हैं। पता है आपको कहाँ पर है? मैथ्यू 16। ठीक है, यू गॉट इट? यस, निकले मत्ती का
13 to 20। मत्ती का कितना 16 16 हाँ 16 13 से 20। पढ़ो। पढ़ो पढ़ो मिला। तब उसने चेलों को चिताया कि किसने कहा कि मैं मसीह हूँ। उस समय से यीशु रॉन्ग पढ़ो। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा नहीं। कि मुझे आवश्यक है कि यरूशलेम पर जाऊं और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से मत्ती 16 का 17 से पढ़े। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लोहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हाँ। और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल प्रबल। तो मैं वहां पर क्या लिखा, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा कि अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल लगी। तो पत्थर यानी कि क्या है, वहां पर बोला कि जो रेवलेशन तेरे को मिला, जो प्रकाशन तेरे को मिला कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, इसी रेवलेशन पर मैं अपनी कलीसिया तैयार करता। तो कलीसिया की जड़ क्या है, रेवलेशन। कलीसिया की जड़ क्या है, प्रकाशन। कलीसिया किस पे स्थिर है, प्रकाशन पे। और प्रकाशन क्या है, प्रकाशन ये है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। ये कलीसिया क्या है, टेस्टिफाई करती है, विटनेस करती है, गवाही देती है, चिन्ह चमत्कारों से, दानों से, वरदानों से गवाही देती है क्या, कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। और शैतान उसी गवाही को रोकता है और बांधता है, अगर तू पुत्र है तो, अगर तू पुत्र है तो। मेरे को नहीं लगता तू पुत्र है करके, मैं इस प्रकाशन पर विश्वास नहीं करता, झूठा है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं है, मेरे को ऐसा नहीं लगता। ये कौन बोलता है, शैतान। लेकिन कलीसिया रेवलेशन को गवाही देती है, सच्चे। दिस होली स्पिरिट वर्किंग इन अस, पवित्र आत्मा के दान वरदान आज काम करना, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होना, हम प्रभु के लिए गवाही बनना। कलीसिया की जड़ क्या है, द रेवलेशन, प्रकाशन की यीशु परमेश्वर का पुत्र है। और ये रेवलेशन कहाँ से आया, ये प्रकाशन कहाँ से आया कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर से। परमेश्वर ने, अब्राहम, इसहाक, याकूब, मूसा ने नहीं बताया, नहीं गैब्रियल माइकल ने बताया, खुद परमेश्वर बोलता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इस पे मैं अति प्रसन्न हूँ। ये सच्चाई है जो परमेश्वर ने बोला कि ही इज द माई सन, ही विल डिफीट डेविल। ये सच्चाई है। और शैतान कभी इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है अगर यीशु परमेश्वर का पुत्र है तो तुम भी परमेश्वर के पुत्र हो। अगर यीशु ने वहां पर जीता है तो तुम भी जीतोगे। यीशु स्वर्ग में गया तो तुम भी स्वर्ग में जाओगे। यीशु पिता की दाहिने ओर में बैठा तो तुम भी सिंहासनों में बैठोगे। यीशु राज कर रहा है तो तुम भी राज करोगे। उसका पूरा पावर जो है उस रेवलेशन पे खत्म हो रहा है। इसलिए कभी वो बताता नहीं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। मुझे एक ऐसा कम्युनिटी के बारे में पता है, एक रिलीजन के बारे में पता है जो ये रिसीव नहीं करते कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। वो क्या बोलते हैं, यीशु प्रभु का नबी है, ईसा अलैहिस्सलाम। दे विल नेवर एक्सेप्ट कि ही इज द सन ऑफ गॉड, दैट इज फ्रॉम डेविल। क्योंकि उनको मालूम है कि शैतान कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो परमेश्वर का पुत्र है करके। ये वो हमेशा डाउट करेगा, अगर है क्या, है क्या, है क्या, ये चीजें। तो कलीसिया के ऊपर उसने स्थापित किया। कलीसिया का जन्म कैसे हुआ, जब यीशु क्रूस पे गया। ठीक है, यीशु यानी कि कौन, बोलो, यीशु यानी दुल्हा, कलीसिया यानी दुल्हन। ठीक है, तो हवा आदम की कौन है, दुल्हन। बट हवा कब पैदा हुई, जब आदम को सुलाया गया। परमेश्वर क्या बोलते हैं आदम को कि तू गहरी निद्रा में सो जा। वो गहरी निद्रा में सोता है और फिर फसली निकल के उसकी औरत को बनाते हैं, हवा को। तो आदम गहरी निद्रा में सोता है, फिर हवा जन्माई जाती है। तो यीशु मसीह भी क्रूस पे मरता है, यानी क्रूस पे सो गया है, और फिर कलीसिया उसके यहाँ से पैदा हुई, लहू निकलता है ना। कलीसिया का उत्पन्न हुआ वहां से, कि कलीसिया वहां से पैदा हुई है। तुमको मालूम, औरत बच्चे को जन्म देती है, राइट, औरत बच्चे को जन्म देती है। यीशु मसीह पहला आदमी है जिसने औरत को जन्म दिया, जिसने अपनी बीवी को जन्म दिया, जिसने अपनी बहन कलीसिया को जन्म दिया, जिसने हमको जन्म दिया। जब औरत बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा किधर रहता है, इधर। उसकी थैली किधर है, इधर। जब बच्चा पैदा होता है तो खून और पानी दोनों आता है, राइट। तो यीशु मसीह को जब भाला यहाँ पर मारा गया तो यहीं पर पिशवी है और यहीं से खून और पानी आया है।
तो आदम को सुलाया और हवा को जिंदा किया, हवा को जन्माया, तो ये भविष्यवाणी है कि यीशु मसीह को क्रूस पे मैं सुलाऊंगा, और जैसे मैंने आदम की पसली निकाली, मैं यीशु मसीह के पसली से खून और पानी निकाल के कलीसिया को पैदा करूंगा। और क्यों खून और पानी? क्योंकि खून और पानी से हम उसके खून उसके पानी से धोए गए और शुद्ध हो गए हैं। और पाप ही ऐसी चीज थी, हाँ, और पाप ही ऐसी चीज थी कि जो हमारे ऊपर बहुत भक्कम से थी कि हम कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन उसके लहू उसके पानी ने हमको शुद्ध करके, उसका आत्मा देके, कलीसिया को अभी बड़ा अधिकार देके कि अभी नरक के दीवारें उस पर प्रबल नहीं हो सकते। अभी हम लोग उनको आदेश देते हैं, हम लोग उनके ऊपर राज करते हैं। तो तुम देखो कि जो सुलेमान ने जो मंदिर बांधा, इट इज अबाउट द चर्च। आदम ने हवा को जन्माया, वो चर्च। यीशु मसीह क्रूस पे मरेगा और कलीसिया का जन्म होगा, दैट इज ऑल अबाउट चर्च, कि प्रभु कलीसिया को जन्म देगा। तो चर्च का जो जन्म है, द बर्थडे ऑफ चर्च, कलीसिया का जो जन्मदिन है वो पेंटिकोस्ट का दिन है, एक्स। क्योंकि अगर कलीसिया, अगर हम लोग देखेंगे चर्च के बारे में, अभी हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं हम लोग कि व्हाट इज चर्च, इसका जन्मदिन क्या है और कैसे कलीसिया बढ़ रही है। अभी तुम देखोगे कि कलीसिया कब पैदा हुई थी? पेंटिकोस्ट के दिन में, जब उसके चेले वहां पर इकट्ठे थे। कितने लोग थे वहां पर? हाउ मेनी? 120। ठीक है, तो पवित्र आत्मा 120 के ऊपर आया और उनका उद्धार किया, उनका कलीसिया का जन्म हुआ उस समय। तो कलीसिया तो पैदा हुई पेंटिकोस्ट के दिन पे। कितने लोगों से पैदा हुई थी? 120 पेंटिकोस्ट के दिवस पे। अब जब कलीसिया पैदा हुई थी 120 लोगों से, तो मान लो कि वो उस समय पैदा हुई थी तो वो बच्ची थी, शी वॉज अ बेबी। कारण की अभ्यबीच आताच ते काय झालं, जन्माला आले, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन 120 ने क्या किया? प्रचार किया, और प्रचार करके और कितनों को लेकर आया? 3000 लोगों को लेकर आया। तो द सेकेंड काउंट वॉज 3120, ये सेकेंड काउंट है। तो कलीसिया और बढ़ गई, प्रेज द लॉर्ड। तो आज 2000 साल से कलीसिया क्या कर रही? प्रचार कर रही और लोगों को प्रभु में लेकर आ रही। तो जैसा तुम ऐसे यीशु मसीह में आ रहे हो ना, तो तुम किसके अंग का भाग बन रहे हो मालूम? कलीसिया का, द चर्च का। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं तुमको बोलूं कि पुराने करार में परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने काम किया यीशु मसीह को पैदा करने के लिए, नए करार में पवित्र आत्मा काम कर रहे हैं यीशु की दुल्हन को पैदा करने के लिए, यीशु की दुल्हन को बढ़ाने के लिए, यीशु की दुल्हन को अस्तित्व में लेकर आने के लिए। क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट में तो प्रभु आकर ऊपर चला गया, लेकिन अभी नवे करार में उसकी दुल्हन कलीसिया आने वाली है, जो कि हम लोग हैं, और हम कलीसिया के अंग के भाग है, और हम सब मिलकर उसकी दुल्हन है। मैं नहीं कह सकता कि मैं अकेला उसका दुल्हन हूं, तुम नहीं है। हम सब उसके अंग के क्या है? भाग है, परंतु हम सब मिलकर क्या होते हैं? उसकी दुल्हन बनते। सो दिस इज द मिस्ट्री, नहीं क्या? ये एक गुप्त ज्ञान है, यहाँ का मार्कर इधर। तो अभी तुम देखो 2000 साल से, हाँ यस बराबर, तो 2000 साल से अगर प्रचार हो रहा है तो कलीसिया कितनी बड़ी, बराबर। अगर हम लोग मान ले कि आज कलीसिया को 2000 साल हुए, 2000 ईयर्स, प्रेज द लॉर्ड। अभी हम लोग भी क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर कलीसिया में अभी 3000 मेंबर्स है, तो मैं अगर मोबिन को लेकर आऊंगा तो 3001, तुम एक को लेकर आओगे 3002, तुम एक को लेकर आओगे 3003। ऐसा करके मेंबर्स क्या हो रहे हैं? कलीसिया में ऐड हो रहे हैं, और जैसा ऐड हो रहे हैं तो कलीसिया क्या हो रही है? बढ़ रही है। बाइबल में तुम डॉक्टर, बाइबल तुमको डॉक्टर बनाएगी, मैं अगर तुमको बोलूँ तो शी विल मेक यू डॉक्टर। क्योंकि बच्चे का जो जन्म है माँ की कोख में, बाप से जो बीज जाता है, क्या जाता है? क्या जो बाप से जो बीज जाता है माँ की गर्भ में, जो बच्चा पैदा होता है, क्या जाता है? जस्ट वन सेल। एक क्या बोलते हैं सेल को? क्या बोलते हैं हम लोग? एक सेल, एक छोटी सी चीज है सिर्फ वो। उस एक चीज को माँ के गर्भ में जाके वो इतना मल्टीप्लाई करता है और उसका पूरा देह बनाता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 शुक्राणु, हाँ, उन चीजों से मल्टीप्लाई करके वो पूरा देह बनाता है। तो ऐसा करके कलीसिया आज पेंटिकोस्ट के दिन पे पैदा हुई, मेंबर्स हम लोग प्रचार कर रहे हैं, ऐड होके वो बढ़ती जा रही है। और बाइबल का वचन कहता है एफिसी का अध्याय 3 कि कलीसिया कब तक बढ़ी, कलीसिया कब तक बढ़ी, मतलब नहीं क्या, उसका ग्रो, उसका जन्म कब तक होगा, वो कब तक बढ़ेंगी।
जी एफएससी का रस, हाँ, अध्याय 4:11 से पढ़े। हाँ पढ़ो। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके हम्म और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके हम्म और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके हम्म और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, हम्म जिससे वे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं हाँ और सेवा का काम किया जाए हाँ और मसीह की देह उन्नति पाए। हाँ, किसकी देह उन्नति पाए? मसीह की देह। तो उसने पवित्र आत्मा दान क्यों दिया? ताकि मसीह की देह उन्नति पाए, मतलब मसीह की देह बढ़े। मसीह की देह कैसे बढ़ेंगी? मसीह की देह तब बढ़ेंगी जब मसीह के देह के अंग के भाग प्रचार करके उसमें और अंगों को लेकर आके ऐड करेंगे तो उसका अंग बढ़ेगा। तो कलीसिया का अंग बढ़ रहा है, कलीसिया चर्च इज ग्रोइंग, उसकी जो बॉडी है वो ग्रो कर रही है। और कैसे ग्रो कर रही है? पहले वो छोटी थी तो क्योंकि तब वो पैदा हुई थी, 120 लोग थे, लेकिन उसके अंगों के भाग ने प्रचार कर करके उसमें और ला लाके उसको खिला के क्या किया? शी इज ग्रोइंग। आज वो 2000 साल की हो गई है। कितने साल की हुई है? 2000 साल। तब से कितने मेंबर्स आए हैं? पौलुस ने प्रचार किया, पेत्रस ने प्रचार किया, तब से कितने मेंबर्स आ के उसको बड़ा किया है। लेकिन एक तो टाइम आएगा जब उसका ग्रो होना रुकना है, अभी इसके आगे वो नहीं बढ़ेंगी। तो कौन सा टाइम है वो देखेंगे, आगे पढ़ो। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए। हाँ, अभी यहाँ पर क्या लगे? वो तब तक बढ़ेगी, कलीसिया तब तक बढ़ेगी जब तक हम सब परमेश्वर के पुत्र के पहचान में एक ना हो जाए। एक ना हो जाए मतलब मालूम क्या क्या? कि चर्च हैव सो मेनी मेंबर्स स्टिल हैव टू बी बॉर्न। ये कौन सा युग चल रहा है? 2000 युग चल रहा है, राइट? 20 सदी बोलते हैं हम लोग। 30वीं सदी में भी और लोग आएंगे, फिर 40s में भी आएंगे, फिर 50s में भी आएंगे, 60s में भी और कोई रहेंगे जो उनका बचाने जाने वाला है, क्योंकि उसने आदि में सबके बारे में लिख के रखा है, जीवन के पुस्तक में सबके नाम है। ठीक है, अभी हमने अपना सेवका किया, काम किया, हम लोग प्रभु में सो जाएंगे, लेकिन फिर बाद में पवित्र आत्मा पृथ्वी पर ही रहने वाला है। फिर वो जो 24 में जिनका नाम जीवन पुस्तक में लिखा है, वो कोई भी धर्म में पैदा होगा, पवित्र आत्मा उसको प्रचार करके लेकर आएगा। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल क्या पौलुस अपने बारे में जानता था क्या कि तुम पैदा होने वाले हो? नहीं पता था, उसने तो सिर्फ लिख के छोड़ा। लेकिन पवित्र आत्मा के पास जीवन की पुस्तक है, उस जीवन की पुस्तक में हम सबका नाम है, और पवित्र आत्मा पृथ्वी पर इंतजार करता था कि कैसे 20वीं सदी में मवीन विद्या अपन सब पैदा हो, ताकि जो अभी अपन तो अलग अलग धर्म में पैदा हुए, अलग अलग जाति में पैदा हुए, लेकिन जीवन की पुस्तक में नाम था, इसीलिए कोई तो सुसमाचारक प्रचारक आया और अपने को आत्मा देके कलीसिया में ऐड किया। अपना भी काम होके सो जाएंगे। 40वीं सदी में भी और लोग हैं जो पैदा होने वाले, उनका भी नाम जीवन की पुस्तक में, उनकी भी जिंदगी है, लेकिन ऑलरेडी लिख के रखा है। तो पवित्र आत्मा उनको भी प्रचार करके लेकर आएगा कि हम सब मसीह में एक हो जाए। कि उसने कहते हैं ना कि दुल्हन जो उसने बनाई है, सबसे पहला जो कहते हैं यीशु मसीह, और सबसे लास्ट में जो पैदा होने वाला है बच्चा, वो सब जीवन के पुस्तक में जिसका नाम लास्ट में, उन सबको एक करके वो दुल्हन को पैदा करेगा। कि जब तक हम उसके डोल तक, उसकी हाइट तक, उसके नाप तक ना पहुंचे, जब तक हमको पहुंचना है, द रेवलेशन मिस्ट्री। इसीलिए कलीसिया दिखाई नहीं देती, लेकिन अभी तुमको इमेजिनेशन हो रहा है कि आत्मिक रीति में कलीसिया क्या है? शी इज द मेंबर्स, वी आर ग्रोइंग, है क्या नहीं? हम बस भाग में है, लेकिन भी हम लोग ग्रो कर रहे हैं। आगे पढ़ो सिस्टर। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया किया जाए। मसीह की देह उन्नति पाए। हाँ, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए, और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए, एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए। और मसीह की पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए। अभी क्या लिखा है? मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाए। डील डोल यानी कि क्या है? व्हाट इज डील डोल? यानी हाइट और उसका बॉडी, उस तक हम ना बढ़ जाए। मतलब मैंने अगर मेरे बच्चों को जन्म दिया, ठीक है, तो जब मैंने मेरे बच्चों को अगर जन्म दिया होगा अंजलि के द्वारा, ठीक है, तो उस समय अगर तुम देखोगे कि वो बच्चा इतना सा रहेगा, लेकिन उसका बीज किधर से निकला है? मुझ में से, मैं बाप हूँ। ठीक है, तो बच्चे को उतना ही ग्रो होना है जितना वो बाप में इंफॉर्मेशन था। हमारा पूरा, मैं अगर बाइबल के बारे में बताऊं ना, कि हमारा सबका हाइट, लेकिन ना वो तुम्हारे बालों को जानते हैं, हमारे बाल गिने हुए, हमारे हाथ के बाल गिने हुए, हमारी हाइट गिने हुए, हमारा कलर गिना हुआ है। उसने सबको बना के सेल में एक एक को बिठा बिठा के, सब आदम के अंदर थे।
और आदम के अंदर से निकला है। इसलिए जब अब्राहम का मलकीसेदेक को मिलता है तो वचन कहते हैं कि लेवी तेरी मांडी में, जबकि पैदा भी नहीं हुआ था, फिर भी उसकी मांडी में। तो परमेश्वर को पता है कि कौन कब पैदा होने वाला, कौन कब आने वाला है। हमारा अस्तित्व ऑलरेडी लिखा था, हमारा कलर, हमारी हाइट। इसलिए बोलता हूँ ना की तुम्ही राहायला बारामतीमध्ये होते, पण परमेश्वराची इच्छा होती इकडे आण्याचा, हा प्लॅन होता तुमचा। मेरे दुष्ट आत्मा से था, प्रभु का इच्छा था यहाँ पर लेकर आना। दिस इज ऑल द प्लानिंग ऑफ गॉड। आज हम लोग जो यहाँ पर बैठे हैं ना बोपड़ी में, दिस इज द प्लान ऑफ गॉड। आंटी को भी बोलता हूँ मैं, विद्या सिस्टर को भी, वो गुजरात में थे लेकिन दिस वॉज द प्लान ऑफ गॉड कि यहाँ पर हुआ। अगर प्रभु की इच्छा नहीं होती तो वो यहाँ पर आके वचन नहीं सुन पाते। ये सब कुछ प्रभु की योजना है, प्रभु का प्लान है, हम लोग सब उसमें थे, है ना। तो वो चीज है। अभी कहा था मैं, हाँ हाँ, उसकी डील डोल तक ना पड़े। तो मेरा बच्चा जो है उसको उतना ही हाइट में बढ़ना है जितना बाप का हाइट है, जितना बाप का कद है। तो कलीसिया भी उसी रीति से बढ़ेगी, जितना उसको बढ़ना है, जितना उसको ग्रो होना है। और जब उस कलीसिया उस लेवल तक पहुंच जाएगी, थैंक यू मेरे को हेल्प करने के लिए, प्रेज द लॉर्ड, उस लेवल तक पहुंच जाएगी तो कलीसिया तैयार हो गई। अब एक बार कलीसिया तैयार हो गई, उस लेवल तक पहुंच गए, मतलब अभी दूल्हा कभी भी आ सकता है और दुल्हन को लेकर जा सकता है। तो दुल्हन बना कौन रहा है? पवित्र आत्मा। दूल्हा किधर है? स्वर्ग में। परमेश्वर स्वर्ग में बैठा है सिंहासन में, दूल्हा उसके दाहिनी ओर बैठा है, लेकिन दुल्हन धरती पर है, जो पैदा हुए, जो बढ़ रही है। और दुल्हन को कौन बना रहा है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा दुल्हन के अंगों को बना रहा है। प्रेज द लॉर्ड। कितनी हसीन बात है कि मसीहा की दुल्हन बनाने वाला पवित्र आत्मा है। उसको पता है कि मेरे बेटे को दुल्हन बनाना है ना। बाप जब अपने बेटे को दुल्हन ढूंढता है तो कैसा ढूंढेगा? जगीत बाप, दिसायला छान, सुंदर, गोरी गोरी पान, फुलासारखी छान, है क्या नहीं? ऐसाच है ना, दादा मला एक बहिणी आण, है क्या नहीं? तो ऐसा हम लोग ढूंढते। तो सोचो कि परमेश्वर का आत्मा जब उसके बेटे के लिए दुल्हन बना रहा है, तो एक एक जो कहते हैं ना कि मंदिर में उसने बोला ना कि सोना ही चाहिए, द प्योर गोल्ड, ऐसा सरफ का पत्थर चाहिए, ज्वाला से उसको दिलाया हुआ मेरे को तंबू चाहिए। तो अगर प्रभु ने तुमको चुना है कलीसिया का भाग बनने के लिए, तो तुम कितना मूल्यवान हो, तुम कितना सुंदर हो, तुम पत्थर की नाई नहीं हो, कुछ तो तुम में अद्भुत है। इसलिए उसने बोला कि तुम मेरे प्रभु का दुल्हन का अंग का भाग बनोगे। उसने एक एक को चुना है वैसा, है ना। तो वो चीज है, पवित्र आत्मा भी दुल्हन तैयार कर रहा है। सेम मरियम के पेट में प्रभु यीशु मसीह को आत्मा ने तैयार किया था, दुल्हा भी आत्मा ने लेकर आया था, दुल्हन भी आत्मा ही लेकर आ रही है। वही चीज है। अब्राहम बाप था, उसको जब उसके बेटे के लिए दुल्हन लेकर आनी थी तो उसने दास को भेजा दुल्हन लेकर आने के लिए। दैट इज द पिक्चर ऑफ द होली स्पिरिट की दास, सेवक, पवित्र आत्मा जा रहा है बेटे के लिए दुल्हन लेकर आने के लिए। तो आज हम लोग कहते हैं ना यीशु आ रहा है, यीशु आएगा। दुल्हन तैयार है? दुल्हन कब तक बड़ी है, उधर तक पहुंची है, तो कैसा आएगा? नहीं आएगा जब तक दुल्हन तैयार नहीं है। तो हम लोग उसकी दुल्हन है और हम लोग तैयार हो रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी और एक वचन 15 मिनट्स में हम लोग खत्म करेंगे। अच्छा लग रहा है सबको कि हम लोग कलीसिया के बारे में सीख रहे? प्रेज द लॉर्ड। अगर हम लोग जाएंगे एफिसी का रस अध्याय 1 वचन 10। अब जब कलीसिया पूरी हो जाएंगी, उसके अंत तक पहुंच जाएंगी, म्हणजे ती तयार झाली, त्याची बायको जर तयार झाली तेव्हा काय होईल बघू। 1:10 से पढ़े। समय के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो हाँ, कि जो कुछ स्वर्ग में है जो कुछ पृथ्वी पर और जो कुछ पृथ्वी पर है, कुछ मसीह में एकत्रित करे, सब कुछ मसीह में एकत्रित करे। अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि कुछ तो है जो किधर है? स्वर्ग में है, और कुछ तो है जो किधर है? पृथ्वी पर है। और जब वो परिपूर्ण समय आ जाएगा तो परमेश्वर दोनों को क्या करेगा? एक करेगा, जो स्वर्ग में पृथ्वी पर। तो क्या है पृथ्वी पे और क्या है स्वर्ग में जो परमेश्वर दोनों को एक करेगा? तो कलीसिया सिर्फ पृथ्वी पर नहीं है, कलीसिया स्वर्ग में भी है। द चर्च पृथ्वी पर भी नहीं है, चर्च स्वर्ग में भी है। और जैसे जेरूशलेम मंदिर टूट गया है तो चर्च टूटा हुआ है, चर्च 2 भागों में बिखरा हुआ है, चर्च अधूरा है। चर्च का आधा टुकड़ी यहाँ पर है लेकिन आधी टुकड़ी ऊपर है, ठीक है। पृथ्वी पर कौन है? चर्च, हम लोग उसके दुल्हन जो अभी बढ़ रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आसमान में कौन है? चर्च, यीशु मसीह और यीशु की पूरी फौज, वो सबको जिंदा करके लेकर गए। बाइबल क्यों 2 भागों में डिवाइड है, ओल्ड टेस्टिमेंट, न्यू टेस्टिमेंट? ऐसा सवाल क्यों कि दोनों एक क्यों नहीं है? जुना करार, नवीन करार,
क्योंकि वो दोनों भाग इसलिए बताया उसने कि देयर आर डिवीजन, कि जुन्ना करर यानी कि कौन, वो लोग जो अभी स्वर्ग में गए, है ना। पवित्र आत्मा काम कर रहा था कि यीशु पैदा हो, वो मसीहा को पैदा करने के लिए काम कर रहा था। उसने मसीहा को जगत में लेकर आया, उसको बड़ा किया, क्रूस पे मरवाया, तीसरे दिन जीवित किया। परंतु उसके साथ कितने लोग जीवित हुए? अब्राहम, इसहाक, याकूब, दाऊद, सुलेमान, इन सबको जिंदा करके वो किधर गया? आसमान में। तो अभी पुरानी फौज किधर है? ऊपर। तो अभी चर्च किधर गई? ऊपर। कैन यू इमेजिन? कलीसिया ऊपर जा रही है, द चर्च ऊपर जा रही है, आधा टुकड़ा। तो इसको मैं बोलूंगा ओल्ड टेस्टिमेंट के जितने भी सेवक लोग थे, और इनका प्रभु कौन है? यीशु मसीह, हमारा राजा। ये कलीसिया है। और ये लोग जो है अब्राहम, इसहाक, याकूब, दाऊद, सुलेमान, ये लोग अभी ऊपर जाके क्या बन गए? स्वर्गदूत, एंजल्स। ये ऑलरेडी एंजल्स बन गए वो लोग। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि वो एंजल्स बन गए। लेकिन ये लोग रुके, ये लोग इंतजार कर रहे हैं। किस चीज का? मालूम? हमारा, कि हम लोग भी कब आएंगे, क्योंकि ये आगा अंक का आधा भाग है ना, टुकड़ी है ना। तो इसलिए लिखा है कि कुछ लोग कलीसिया पृथ्वी पर है, यानी हम लोग, कलीसिया स्वर्ग में है, यानी हम लोग। और समय जो पूरा हो जाएगा तो दोनों को एक कर दिया जाएगा, और जब दोनों को एक कर दिया जाएगा तब शादी होगी, तब दूल्हा दुल्हन मिलेंगे, तब दूल्हे की शादी होगी। फॉर एन एग्जाम्पल, ऊपर कौन है? यीशु मसीह। तो आदम ऊपर है, नीचे हवा है। ओल्ड टेस्टिमेंट में पवित्र आत्मा ने किसको लेकर आया था? यीशु मसीह को, आदम। न्यू टेस्टिमेंट में वो किसको लेकर आ रहा है? दुल्हन को, कलीसिया को। तो आदम ऊपर है और दुल्हन जो है वो नीचे है। लेकिन जब आदम यानी पति और दुल्हन जब एक हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड उनका शादी, उनका मेल मिलाप। तो जब भी तुमको लगता है कि प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा है ना कि दूल्हे का शादी होगा दुल्हन के साथ, तो क्या यीशु मसीह हमको हार माला नहीं पहनाने वाला है, नहीं अंगूठी पिलाने वाला है? वैसा नहीं होने वाला है। शादी का अर्थ क्या मालूम? कि ये दोनों एक होने वाले, दोनों का मेल मिलाप होने वाला है। और हम, यीशु मसीह तो सिर्फ सिंबॉलिक है, असल में दूल्हा कौन है? जुन्ने करार के लोग, अब्राहम, इसहाक, याकूब, दाऊद, सुलेमान, ये दूल्हा है। और दुल्हन कौन है? नवीन करार के लोग, हम लोग। पौलुस, पेत्रस, यूहन्ना, मरियम, ये नवीन करार में आए, क्योंकि यीशु के बाद मरे। यीशु के पहले जो मरे वो जुन्ने करार में आए। तो वो लोग, हमारी आधी टीम ऊपर है जो हमारा इंतजार कर रहे हैं, और हम लोग नीचे, और हमारा मेल मिलाप, दैट इज कॉल्ड द शादी। दूल्हा का शादी दुल्हन के साथ हो जाएगा। तो इसलिए लिखता है कि आदम ऊपर है और दुल्हन नीचे है ना। तो ये चीज है कि दो चर्च है। और इसी चर्च के बारे में अगर हम लोग देखेंगे, आज जैसे हमारा टॉपिक चर्च है, जेरूशलेम मंदिर है, तो गलती का रास्ता 3:23 निकले, और प्रकाशित, गलती का रास्ता 3:23, गलती का रास्ता, पढ़ो। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारे रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहे। हम उसी के बंधन में रहे। हाँ। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारा शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन न रहे, क्योंकि तुम सब टॉर्च निकालेंगे। ओके। तो जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन न रहे, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। अभी अगर हम लोग देखेंगे उत्पत्ति 14:18 से 20 अगर पढ़ेंगे कोई, उत्पत्ति 18 से 20, जेनेसिस पढ़ो। 14 18 से 20। हाँ। और जब फ़िरौन और उसके रथों और सवारों पर विजय द्वारा मेरी महिमा होगी। उत्पत्ति, जेनेसिस है सिस्टर, जेनेसिस 14:18-20। तब शालेम का राजा हाँ। मेलकीसेदक हाँ। प्रधान
परम प्रधान ईश्वर का याजक था, हम्म रोटी और दाखमधु ले आया हम्म और उसने अब्राम को यह आशीर्वादित किया, हम्म परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, हम्म। तो धन्य हो। हम्म और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। हम्म। तब अब्राम ने उसको सबका दशमांश दिया। सबका दशमांश दिया। आगे तब सदम के राजा ने अब्राम से कहा, प्राणियों को तो हाँ, मुझे दे। अभी यहाँ पर क्या लिखा है कि अब्राम से मिलने के लिए एक राजा आता है जिसका नाम है मलकाइजेडेक। बोलो अपने बाजू लोग, मलकाइजेडेक। आपने सुना है कभी मलकाइजेडेक के बारे में? कभी नहीं सुना? नहीं सुना? 2 बार तो वचन ले चुका। ओके ठीक है, हम बोलेंगे। ठीक है, मलकाइजेडेक एक राजा है, ठीक है। वहां पर लिखा है, वो किधर का राजा है? सलेम का। क्या लिखा है वचन में? मलकाइजेडेक कुटल सा राजा है वो, शालेम का। तो शालेम का राजा वहां पर आता है, अब्राम से मिलता है और अब्राम उसको दशमांश देता है और वो क्या करता है? अब्राम को आशीर्वादित करता है। अब उस राजा के बारे में ऐसे लिखा है कि वो याजक है। किसका? परम प्रधान परमेश्वर का वो याजक है, द प्रीस्ट ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। तो मलकाइजेडेक ये जो आया, ये स्वर्ग से आया। किधर से? स्वर्ग से आया। और किधर का राजा है? शलेम का। तो शलेम कहां पर होगा? स्वर्ग में। शलेम कहाँ होगा? स्वर्ग में, क्योंकि मलकाइजेडेक स्वर्ग का क्या कहते हैं? स्वर्ग का याजक है, परमेश्वर का याजक है, वो चीज है। तो इसलिए लिखा है, पौलुस इब्रानी में अगर पढ़ा होगा, पौलुस ऐसा कहता है कि मलकाइजेडेक के बारे में इस तरीके से लिखा जाता है कि वो उसका माँ बाप नहीं है कोई, उसकी कोई जन्म की तारीख नहीं है कि वो कब पैदा हुआ, कुछ नहीं है ऐसा। तो इसलिए हम वो अंदाजा लगा सकते हैं कि वो एक एंजेलिक बीइंग है, वो एक स्वर्गदूत है, वो स्वर्ग में स्वर्ग का राजा है, अधिकारी। मैंने बोला ना कि स्वर्ग के राजे अधिकारी जिससे हम लोग लड़ाई करते हैं, उसमें का एक है मलकाइजेडेक। अगर हम लोग देखेंगे कि मान लो ये हेवन है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, मान लो कि ये हेवन है और हेवन में ये राज्य है, दिस इज द किंगडम, और इस इधर का राजा कौन है? मलकाइजेडेक, ठीक है। और इधर इसका नाम क्या है? सलेम। उसके राज्य का नाम क्या है? सलेम। तो सलेम यानी कि क्या है? जेरूसलेम। सलेम यानी कि क्या है? जेरूसलेम। और अगर हम लोग देखेंगे जेरूसलेम, तो जेरूसलेम का अर्थ क्या मालूम? सियोन। क्या है? सियोन। तो जेरूसलेम सिर्फ पृथ्वी पर नहीं थी, जेरूसलेम स्वर्ग में भी है। पृथ्वी के जेरूसलेम को उसने जेरूसलेम बोला है, लेकिन आकाश के जेरूसलेम को उसने क्या बोला है? सियोन। तो अगर तुम देखोगे ना कि जितने भी अच्छे स्वर्गदूत है, यानी कि पवित्र स्वर्गदूत है, माइकल, गैब्रियल, रफाएल, सैमुअल, ये जितने भी पवित्र स्वर्गदूत है, इनका घर किधर है? सलेम, आसमान की जेरूसलेम, सियोन। लिखा ना कि मैंने मेरे अभिषेक को सियोन पर्वत पर बिठाया है। सियोन पर्वत पर किसको बिठाया? अभिषेक को। सियोन पर्वत किधर है? स्वर्ग में। परमेश्वर ने, पिता ने यीशु को उठाया और स्वर्ग के सियोन पर्वत पर, यानी इस राज्य के ऊपर बिठा के उसको राजा घोषित किया। लेकिन जब तक हमारा प्रभु नहीं आता, तब तक सियोन पर कौन राज कर रहा है? मलकाइजेडेक, है ना। फॉर एन एग्जांपल मैं तुमको बोलता हूँ कि स्वर्ग में एक राज्य है, एक जगह है, एक देश है जिसका नाम है सियोन। उसको ही स्वर्ग का जेरूसलेम बोला जाता है, ठीक है। और उसका राजा है मलकाइजेडेक। और जितने भी अच्छे स्वर्गदूत है, गैब्रियल, माइकल, राफेल, ये सब यहाँ पर रहते हैं। इस नगर के रहवासी है वो लोग, इस देश के रहवासी है वो लोग, और वो लोग यहाँ से आते थे। लेकिन इधर राज कौन कर रहे हैं? मलकाइजेडेक, ठीक है। और ये जो है, ये जो नगर है, ये पूरे एंजल्स के द्वारा बनाया है। इधर सब एंजल्स लोग रहते हैं। अब ये हुई आसमानी जेरूसलेम मंदिर की बात। अब हम लोग आएंगे पृथ्वी के जेरूसलेम के मंदिर की बात। तो पृथ्वी का जो जेरूसलेम मंदिर है, द टेम्पल और शहर, द सिटी, नगर, और द नेशन, इधर के रहवासी कौन है? पृथ्वी के जेरूसलेम के नगर के रहवासी कौन है? हम लोग। पृथ्वी के नगर के जेरूसलेम के रहवासी कैसे हो सकते हैं? हम लोग इधर पैदा हुए, हम लोग बोपड़ी के रहवासी है। पृथ्वी के जेरूसलेम के नगर के कौन रहता था वहां पर? जूने करार के लोग। अब्राम किधर का रहवासी था? इधर का। इसहाक, याकूब, दावीद, सुलेमान, इधर के नबी लोग, पैगंबर लोग,
जिन्होंने संदेश लेकर आए वो किधर के रहवासी थे? इस नगर के, इधर के रहवासी थे, है ना, यहाँ पर थे। तो ये जो नगर है ये किसके द्वारा बनाया गया था? प्रोफेट्स। और ऊपर को जो जेरूसलम है उधर कौन रह रहे? एंजल्स। यहाँ पर रह रहे प्रोफेट्स, यहाँ पर रह रहे एंजल्स। यहाँ पर कौन से प्रोफेट रह रहे? लूसीफर ने होली, ठीक है। और यहाँ पर कौन से प्रोफेट्स रह रहे हैं? होली, जो बाइबल में है। तो नीचे भी जेरूसलम है, ऊपर भी जेरूसलम है। लेकिन अगर तुमको बताओ मैं कि ऊपर का जेरूसलम किसके अंडर में था? मलकीसेदेक, क्योंकि उधर कौन राजा था? मलकीसेदेक। नीचे का जेरूसलम किसके अंडर में था मालूम? लॉ, न्याय, लॉ एंजल्स के अंडर। क्योंकि परमेश्वर ने मूसा और इजराइल को किसके अंडर डाल दिया था? आज्ञा के अंडर। तो उनके ऊपर कौन राज कर रहा था? 10 आज्ञा। उनके ऊपर कौन राज कर रहा था? आज्ञा वाले स्वर्गदूत। तो इनके ऊपर लॉ रूल कर रहे हैं और इनके ऊपर मलकीसेदेक राज कर रहे हैं। तो ये जो एंजल्स लोग हैं ना, ये लोग भी गुलाम थे प्रभु आने तक। किसके? मलकीसेदेक के। और इधर के जो नबी लोग थे वो लोग भी गुलाम थे। किसके? 10 आज्ञा के, यीशु आने तक। लेकिन अगर गलातियन का 3:23 पढ़े, पढ़ो गलातियन 3:23। और विश्वास के आने से पहले हाँ वही। और विश्वास के आने से पर पहले विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी। व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी। मतलब क्या है कि यीशु के आने के पहले हम लोग किसके अंडर में थे? व्यवस्था के, लॉ एंजल्स के, लॉ के स्वर्गदूतों के अंडर थे हम लोग। और जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में पिक्चर बनाया था कि लॉ का स्वर्गदूत तो तलवार लेके ही खड़ा था हमको मारने के लिए, हमको नरक में डालने के लिए। क्योंकि वो क्या है? पवित्र, और हमने आज्ञा तोड़ी है तो आज्ञा के स्वर्गदूत हमको क्या करेंगे? मारेंगे ही, हमको नरक में ही डालेंगे। उनके पास कोई क्या बोलते, कोई रास्ता ही नहीं है ना। लेकिन वो हमको मारने के लिए खड़ा था और हम लोग उनके अधीन थे। आगे पढ़ो। और उस विश्वास के आने तक, और उस विश्वास, यीशु के आने तक जो प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहे। हम न्याय के बंधन में रहे। हम 10 आज्ञा के अंडर थे। जुन्ना करार 10 आज्ञा के अंडर है, लेकिन वो उद्धार नहीं करता, लॉ के स्वर्गदूतों के अंडर थे। आगे। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारा शिक्षक हुई। हाँ, लेकिन इसीलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारा शिक्षक हुई कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। अब गलती करार 4:26 पढ़े। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है। ऊपर की यरूशलेम क्या है? स्वतंत्र है। हैंग वाले जो आते हैं ना, माता यरूशलेम के बारे में प्रचार करते हैं, इसी वचन से प्रचार करते हैं कि वरती आपली माता है, स्वर्गीय माता है। उनको ये नहीं मालूम कि ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र आहे म्हणजे ते कसलं काय के बारे में बता रहा है कि इस यरूशलेम के बारे में जिसका राजा मलकीसेदेक था। ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है ना, वो बारे में। और नीचे की यरूशलेम तो अंडर में, किसके अंडर में? लॉ के अंडर में। अभी प्रकाशित वाक्य का 21:2 पढ़े। 2 नहीं, प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन। फिर मैंने पवित्र नगर, हाँ, नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। परमेश्वर के पास से उतरते देखा। तो वहां पर भी मंदिर का जिक्र है, यरूशलेम का जिक्र है, जो स्वर्ग से उतरेगा, है ना। यहाँ पर तुम देखेंगे ना कि हमको उधर लेकर भी जाने वाले हैं और हम लोग वहां से उतरने भी वाले। ये भी एक चीज हमको दिखाई देती है। तो इधर बात ऐसी है कि जब तक जो है, जो था, जो आने वाला है, वो जब तक ना आए तब तक दूसरे लोग बैठे थे। लेकिन इसको क्या लगा कि मेरा ही राज्य है। इसको नहीं पता था कि तू भाड़े पे, यू आर ऑन द रेंट, हकदार, वारिस आने वाला है। आज्ञा वाले स्वर्गदूतों को क्या लगा कि इजराइल पे तो हम लोग ही राज्य करेंगे, हम लोग ही इनके ऊपर दंड की आज्ञा डालेंगे। लेकिन इनको भी नहीं पता था कि हकदार वारिस आने वाला है। और वो आया, उसने आज्ञा से भी रिहा किया, उसने मलकीसेदेक से भी रिहा किया, और दोनों नगर पे राजा खुद बन गया और खुद का राज्य स्थापित किया, अनुग्रह का राज्य। और आज नीचे के चर्च में और ऊपर के चर्च में वही राजा है, वही प्रधान है, जो हमारा यीशु मसीह है ना। तो कितनी बड़ी बात है, उसने आज्ञा को हटाया। जरूरी था कि आज्ञा को हटाने के लिए, आज्ञा क्यों हमारे ऊपर थी? क्योंकि हम सबने पाप किया। लेकिन वो पैदा हुआ
वो पैदा होके उसने आज्ञा के स्वर्गदूतों को क्या बोला कि तुम इंसानों को इसीलिए मतलब तुम्हारा राज्य कब तक चलेगा। आज्ञा वाले स्वर्गदूत बोले हम तब तक राज्य करेंगे जब तक हम सब इंसान को मारने देते, क्योंकि सबने पाप किया। तो यीशु मसीह उनको बोला ठीक है, सब इंसानों को मारने वाले हो ना, उनके बदले में मैं मर जाता हूँ, तुम मेरे को मारो। तो द लॉ, आज्ञा के स्वर्गदूतों ने दंड यीशु मसीह के ऊपर डाला है, और फिर यीशु मसीह क्रूस पे मर गया है, और यीशु के क्रूस पे मर जाने से आज्ञा का जो राज्य था वो खत्म हो गया, क्योंकि आज्ञा जो चाहता था वो हो गया और वो खत्म हुआ। फिर वो तीसरे दिन जीवित हुआ, उसने 10 आज्ञा के राज्य को हटा दिया और ऊपर जाके मलकीसेदेक के भी राज्य को हटा दिया, क्योंकि इब्रानी में लिखा है कि मलकीसेदेक के जगह पे अब वो याजक बनकर बैठे है, महायाजक बनकर बैठे। तो पहले कौन याजक था? वो याजक था, परंतु अब यीशु मसीह बनकर बैठे हैं। लास्ट वचन देखेंगे हम लोग, इब्रानी। हाँ पूछो। जैसे कि ये लॉ जो आप बता रहे हो, ये व्यवस्था है। हाँ तो परमेश्वर यीशु मसीह बोलते हैं कि व्यवस्था को तोड़ने नहीं, व्यवस्था को पूरी करना है वो। हाँ तो ये वचन उससे कैसे मतलब बोलते हैं कि अगर हमसे कुछ आज्ञा से टूट जाती है तो मतलब अभी जैसे हम मसीह में आ गए हैं तो हम रिपेंट कर ले, हमको पता है कि मसीह हमको माफ करेगा। अब जब हमारा नया जन्म होता है, हम बहुत स्ट्रॉन्ग है प्रेयर करने में, हर चीज में, तो हमें मतलब प्रकाशन मिलता है कि ये गलत है, हमको ये मसीह को पसंद है, हम नहीं करेंगे। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो आदमी को तोड़ते ही रहते हैं, मतलब वो उन चीजों में नहीं आते, मतलब उद्धार होने के बाद भी वो जीवन उन लोग ग्रहण नहीं कर पाते। तो उनके लिए कैसा उद्धार है, मतलब वो कैसे इस आज्ञा के मतलब मैं समझ नहीं पा रही। व्यवस्था के जो अधीन लोग हैं। हाँ बोलो। आप व्यवस्था, परमेश्वर बोला है कि पहले जो तुम सुनते थे, तुम सुन चुके थे, मतलब उन्होंने वचन बोला था कि तुम व्यभिचार नहीं करना, तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं। अच्छा, मतलब आपका सवाल ये है कि जो व्यवस्था के अंडर नहीं है उनका उद्धार कैसा होगा? नहीं, हाँ मैं बता रही हूँ, जैसे कि नियम जो 10 नियम बनाए हुए थे, आज्ञा जो 10 मिली हुई थी, तो परमेश्वर भी अपन को बोलता तुम आज्ञा के अंदर ही हो, क्योंकि तुमको आज्ञा तो मांगनी है, क्योंकि मैं व्यवस्था को तोड़ने नहीं हूँ, व्यवस्था को पूरा करना है। हाँ ठीक है। तो यीशु मसीह ये बोलते हैं कि मैं जैसे कि तुम पहले सुन चुके थे, तुम्हें व्यभिचार नहीं करना है, लेकिन अब उससे गहरी मैं तुमको शिक्षा देता हूँ कि तो तुम किसी स्त्री को देख के अगर तुम्हारे मन में कोई बुरा विचार आ गया तो तुम बेविचारी करते हो चुके हो। तो ये कैसी मतलब चीजों को समझ में अभी। हाँ राइट, अच्छी सवाल है। तो देखो यीशु मसीह ने वहां पर क्या बोला? यीशु मसीह ने बोला कि तुमने सुना होगा कि कोई बेविचारी ना करे, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ अगर तुम किसी स्त्री के बारे में मन में भी सोच लेते हो तो तुमने बेविचारी कर चुके हो। मैंने यीशु मसीह कहता कि तुमने सुना होगा कि कोई मर्डर ना करे, लेकिन अगर तुम अपने भाई से गुस्सा करते तो तुमने उसका कत्ल कर दिया है। ठीक है, तो बात ऐसा है कि वो किसको कह रहा था? सदूसी फरीसियों को, बराबर। अब सदूसी फरीसी किसके ऊपर जोर लगाते थे? आज्ञा के ऊपर। वो लोग क्या मानते थे कि हमारा उद्धार कौन करेगा? 10 आज्ञा। तो यीशु मसीह उनको उस पॉइंट पर लेकर आ रहा था कि उनको पता चले कि भाई तुमको ऐसा लग रहा है कि आज्ञा पालने से तुम पवित्र हो जाओगे, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि तुमने आज्ञा पूरी पाल के बावजूद भी तुम पापी हो, तुम बेविचारी कर चुके हो। एक सदस्य को क्या लगेगा कि मैं तो किसी स्त्री के साथ सोया नहीं, मैंने नहीं किया बेविचारी। यीशु उसको बोलना चाहता है कि तेरे को मेरी जरूरत है, तू पापी है, तू मन में स्त्री के बारे में विचार कर चुका है, तो तू बेविचारी हो गया। एक सदस्य बोलेगा कि मैंने तो मर्डर नहीं किया, मैंने आज्ञा का पालन किया, तो मेरा उद्धार हो जाएगा और मैं स्वर्ग में जाऊंगा, मैं क्यों यीशु पे विश्वास करूं? यीशु उसको बोल रहा था कि भले तूने कत्ल नहीं किया ना, लेकिन अगर तूने भाई के बारे में गुस्सा किया है तो तूने ऑलरेडी उसका कत्ल किया, तो तेरे को मेरी जरूरत है, तू आ, उद्धार होगा। तो यीशु मसीह उनको उस पॉइंट पर लेकर आ रहा था कि तुम कबूल करो कि तुम पापी हो, तुमने गुनाह किया है, ताकि तुम मेरे पास आओ और फिर तुम उद्धार का मतलब उद्धार पाओगे। समझा रहे थे मेरी जरूरत पड़ेगी, तो मतलब तुम्हें मुझे ग्रहण करना ही है, मैं हूँ करके। हाँ, इसलिए बताता है क्योंकि हमेशा उनका जो क्या कहते हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो आज्ञा की तरफ है। अगर बाइबल में ऐसा है लिखा है कि यीशु जब पैदा होता, तो यीशु पैदा होने के बाद मरियम जो है खतना करवाने के लिए उसको मंदिर में लेकर जाती। तो जब खतना करने के लिए मंदिर में लेकर जाती है ना, तो वहां पे एक आदमी लिखा है जिसका नाम है शिमोन। तो शिमोन परमेश्वर से क्या करार करता है कि मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं तेरे उद्धारक को देखता नहीं। तो शिमोन का अर्थ इब्रानी में क्या लिखा है मालूम? आज्ञा, लॉ। तो व्यक्ति किसको दर्शा रहा है? 10 आज्ञा को। तो 10 आज्ञा तब तक है जब तक पुत्र नहीं आता, दासत्व तब तक है
जब तक आजाद करने वाला नहीं आता, पुत्र नहीं आता, अधिकारी नहीं आता, तो आज्ञा रुका था कि जब तक वो बच्चे को मैं देख नहीं लूं। तो जैसे मरियम मंदिर में यीशु को लेकर आती है और उसको देती है, तो जब वो देखते, वो शिमोन जब यीशु मसीह को लेकर देखता है और वो क्या बोलता है, हे प्रभु, अब मैंने तेरे उद्धार को देख लिया, अब मेरे जाने का समय आ गया, अब तू मेरी सांसें ले ले। तो वहां पर एक एग्जाम्पल है कि आज्ञा तब तक थी जब तक पुत्र ना आए, लेकिन जब आज्ञा आई तब तक हाँ, मतलब ये पुत्र इस्राएलियों के लिए भी बोला कि उनको भी यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए। उनका उद्धार है। अब हम लोग जाएंगे इब्रानी में, पढ़ेंगे चैप्टर 5, लास्ट में लेके खत्म करेंगे हम लोग। आज ज्यादा हो गए क्या? प्रेज द ओके, कोई बात नहीं, हम लोग 5 मिनट है हमारे पास, हम खत्म करेंगे। इब्रानी 5 हाँ 1 से पढ़े। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक हम्म है जो स्वर्ग से होकर गया है, हम्म अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, और वरन वह सब बातों में हमारे समान परखता तो गया, तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट दीवार बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। पढ़ो सिस्टर आगे। क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्य में से लिया जाता है और मनुष्यों के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आपकी निर्बलता से घिरा है, इसलिए कि उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसा ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज ही मैंने तुझे उत्पन्न किया है। इसी प्रकार वह दूसरी जगह में भी कहता है, तू मिल्कीसेदेक की रीति पर सदा के लिए याजक है। हाँ, क्या लिखा है कि तू मलकीसेदेक के सिंहासन पर, उसके राज्य पर, सलेम पर सदा के लिए राज्य। जब यीशु का बपतिस्मा हुआ, जब वो जंगल में गया, स्वर्गदूत जब उसके पास आए, तो वहां पर स्वर्गदूत यीशु को क्या बोल रहे हैं? मालिक, लॉर्ड। तो सवाल ऐसा है कि स्वर्गदूत ने कैसे पहचाना इसको कि मालिक है, ये लॉर्ड है, ये प्रभु, क्योंकि वो जानते थे कि यही हकदार है, यही वारिस है, और यही अभी हमारे ऊपर राजा बनने वाला है। तो जब तक यीशु मसीह नहीं आता तब तक मलकीसेदेक था, लेकिन जब प्रभु आया तो वहां पर क्या लिखा है? बाप ने बेटे से कहा कि अभी तू मलकीसेदेक के रीति पर अनुसार अब तू याजक है, तू उसके सिंहासन पर बैठेगा, और तू ही है, तेरे लिए ये सब कुछ बनाया गया था, और तू ही अभी इस पे राज कर, है ना? कि जब तक तू ना आए तब तक वो रहेगा। अगर 7 का 1 से पढ़े। सालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। अब्राहम राजाओं को मार कर लौटा जाता था, तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। हाँ, इसी को इब्राहिम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। यह पहले ही अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा, और फिर शालेम अर्थात शांति का राजा, जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली, मतलब वो स्वर्गदूत है, उसका माता पिता नहीं है, वो डायरेक्ट परमेश्वर से पैदा हुआ, जिस दिन परमेश्वर ने भोर के तारों को जन्म दिया था। आयुब की किताब में लिखा है। हाँ, अभी 21 पढ़े, 7 का 21। क्योंकि वे तो बिना शपथ याजक ठहराए गए, पर शपथ के साथ उनकी ओर से नियुक्त किया गया, जिसने उसके विषय में कहा, प्रभु ने शपथ खाई और वह उससे फिर ना पछताएगा कि तू युगानुयुग याजक है। इस प्रकार प्रभु यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए, इस कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती, पर यह युगानुयुग रहता है। इस
कारण उसका याजक पद अटल है। हाँ, उसका याजक पद अटल है। तो अभी अनंत काल के लिए वो याजक बनेगा। पृथ्वी के जो याजक लोग थे, हारून, जैसे पृथ्वी के जो याजक लोग थे, जज, सैमुएल वगैरह, ये लोग सब मर जाते थे। इनका याजक पद हमेशा के लिए स्थापित नहीं होता था। लेकिन अभी यीशु मसीह कभी मरेगा नहीं, इसलिए उसका याजक पद अनंत काल के लिए होगा। और यीशु मसीह याजक बोले तो हमारे पास बहुत बड़ा अधिकार है। यीशु मसीह